वाह आरती, पुलिस की नाक के नीचे से तुम हमारा माल ऐसे निकाल लेती हो जैसे मक्खन में से बाल। हमें तो तुम्हारी आरती उतारनी चाहिए ताकि दुनिया की नजर न लगे। मगर भीमा को कानून की नजर लग चुकी है और मैं वहां से कैसे बच निकली ये मेरा दिल जानता है। राय साहब, आखिर कब तक आप मुझसे इस जुर्म का काम करवाते रहेंगे? जब तक तुम्हारा बाप हमारी कैद में है तब तक। और अगर किसी दिन मैं कानून के शिकंजे में फंस गई तो फिर तुम्हारा बाप मौत के शिकंजे में फंस जाएगा। आप मेरे बाप को? हाँ, अगर तुम्हारी जिंदगी कानून के पास चली गई तो तुम्हारा बाप भगवान के पास चला जाएगा। इसलिए जब कभी भी तुम हमारे काम के लिए बाहर जाओ, हमेशा कामयाब होकर वापस लौटो और अपने बाप को जिंदा रखने के लिए जुर्म के इस काम को पुण्य का कर्म समझकर करती जाओ। और फिर ये सारा काम हम तुमसे मुफ्त में थोड़ी करवाते हैं। जब कभी भी तुम कामयाब होकर लौटती हो, कम से कम एक बार हम तुम्हें अपने बाप से जरूर मिलवाते हैं। बाबा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। बाबा, मत कहो मुझे बाबा, मत कहो। मैं तुम्हारा बाबा कहलाने के लायक नहीं हूँ। लालच में आकर गुनाह मैंने किए और उनकी सजा आज मेरी बच्ची को भुगतनी पड़ रही है। बेटा, मैं तो अगर मरना भी चाहूं तो मुझे मौत नहीं आएगी, मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने उस मासूम जोरावर सिंह को बर्बाद करने के लिए इन पापियों का पूरा साथ दिया है बेटा, पूरा साथ दिया है। काश मुझे एक बार जोरावर सिंह मिल जाए तो मैं उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफी मांग लूं ताकि मेरा आखिरी सांस आराम से निकल सके। बेटा मेरी बात सुन, ध्यान से सुन बेटा। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं रहा बेटा। मेरी परवाह मत कर और तू यहां से भाग जा बेटा। इन पापियों से बहुत दूर निकल जा बेटा। नहीं बाबा, नहीं, तुम्हारे सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत खूब सरपंच, बेटी को भागने का सबक सिखा रहा है। हाँ? तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि राजदार होने के बाद भी हमने तुम्हें जिंदा रखा, वरना हमारी चाल से मौत भी इंसान को नहीं छुड़ा सकती। रोशन सिंह, ऊपर वाले से डर, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। एक दिन तेरे गले में कानून का फंदा होगा, तब तुझे मालूम पड़ेगा तो कितना बड़ा गुनहगार है। कानून को तो हम अपनी हथेली पर लट्टू की तरह घुमाते रहते हैं। जब चाहे उसे उलट देते हैं, जब चाहे उसे पलट देते हैं और मौका पड़ने पर कानून को अपना दोस्त बनाकर अपने दुश्मन के पास मौत का पैगाम देकर भेज देते हैं। तुम में से सूरज कौन है? बड़े भाई, मैं हूं। तो आप ही हैं अंगारों के पुजारी, जो जहां से गुजर जाए वहां शोले और चिंगारियां बरसने लगते हैं। हाँ? कोई बॉडी ठीक ठाक करनी हो तो वेल्डिंग का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है, और फिर शोले और चिंगारी तो आग के साथ होते ही हैं। तुम जैसे आग से खेलने वालों को जिंदा आग में झोंक देता हूं मैं। ऐ शाबाश, हम अपनी दुकान में दंगा फसाद नहीं करना चाहते बड़े भाई। राय साहब जैसे इज्जतदार लोगों के क्लबों में जाकर दंगा फसाद करना पसंद है तुम्हें।
तुम दुश्मन के भेजे हुए तीर हो। तीर नहीं, तलवार है, जो दुश्मन पर ऐसा घाव लगाते हैं कि वो अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच जाए। जिसने उस टुटपुंजिये राय के क्लब में जाकर लोगों की ऐसी तैसी करके सबों को अस्पताल पहुंचा दिया, उसे अपनी ताकत से धमकाने आए हो तुम, और वो भी अकेले हैं? बचपन से लेकर आज तक शंकर ने हर जंग अकेले ही लड़ी है। तब तो ये तेरे जीवन का आखिरी संग्राम होगा। इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ, हाँ? तू इससे माफी मांग रही, इससे? हाँ बेटे, अपनों की हुई गलती की माफी तो मुझे मांगनी पड़ेगी। माँ, गलती मेरी नहीं है। यह जुल्म उस राय साहब का है जो इस बस्ती की जमीन को हड़प लेना चाहता है, और यह उसका दाहिना हाथ है। चुप! मैं किसी राय साहब का दाएं या बाएं हाथ नहीं हूं। मैं कानून का मुहाफिज हूं और तुम्हें सजा देने के लिए आया था। और एक बात सुन लो, आज तुम अपनी माँ की वजह से बच गए हो। माँ भले किसी की भी हो, मैं माँ शब्द की इज्जत करता हूँ। कानून की मैं भी इज्जत करता हूँ, लेकिन असलियत का मुझे पता नहीं था। तुम्हारे आने का अंदाज से ही लगा जैसे कि तुम राय साहब का बदला लेने आए हो। जो क्लब में तूने तोड़फोड़ की है वो तुम्हारी पहली गलती समझ के छोड़ रहा हूं। आइंदा कोई ऐसी गलती की तो मैं तेरा क्या हश्र करूंगा तू याद रखेगा।